ओम शांति। 17 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए हमें संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पावन बनने के लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं सच्चा परवाना हूँ, अर्थात परमात्मा रूपी क्षमा के ऊपर फिदा होकर अपने अंदर पवित्रता की शक्ति को भरना है। इसे कहेंगे सच्चा परवाना, अर्थात बाबा की हर श्रीमत का पालन करना, पिता के संबंध से, सतगुरु के संबंध से, टीचर के संबंध से आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनना, समर्पण बुद्धि बनना। तो ये अपने अंदर विशेषताएं चेक करेंगे स्वमान में रहकर। आज हम चिंतन करेंगे निश्चय बुद्धि आत्मा की विशेषताएं क्या है, और चिंतन कर कर लिखेंगे आबू की महिमा क्या है। जब हम इसका चिंतन करेंगे निश्चय बुद्धि का और आबू की महिमा का, तब हमारा योग भी अच्छा होगा, हम ज्ञान स्वरूप बनकर सेवा भी अच्छी कर सकेंगे। और पावन बनने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन करेंगे, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो हमारी भविष्य तकदीर क्या होगी। जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक हमारी तकदीर ऊंच नहीं बन सकती। तो पावन बनने के लिए धारणाओं पर अटेंशन देना है, देह अभिमान को छोड़ना है, क्रोध नहीं करना है, सेंसिबल बनना है, और बाप की श्रीमत जो है उसको पालन करना है। जैसे पवित्रता की धारणा करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, ज्ञान जो हम सुनते हैं उसका स्वरूप बनना है। ऐसा नहीं सोचना है कि जो पुरुषार्थ में, जो नसीब में होगा वो हम बन जाएंगे। अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनने का बार बार अभ्यास करना है। ये धारणाएं आज स्मृति में रखेंगे तो पवित्रता की धारणा सहज हो जाएगी। पवित्रता पावन बनने के लिए नॉलेजफुल बन करके भी रहना है। जितना हम नॉलेजफुल होते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि हमें बाबा ने ये नॉलेज दी है इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की। आदि में विश्व में शांति थी, एक ही राज्य था, एक ही धर्म था, और उस समय लक्ष्मी नारायण का राज्य था और सभी पावन थे। जब हम मध्य में आते हैं तो उस समय जब हमें ये भूल जाते हैं, स्वयं का धर्म को भी भूल जाते हैं, पिता को भी भूल जाते हैं, और हम ये समझ लेते हैं कलयुग को तो अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो हम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं। तो अंत में बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें अभी विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है, तो देही अभिमानी बनो, पवित्र बनो। तो इसके लिए बाबा ने हमें याद की यात्रा सिखलाई। तो हमें याद में रहना है। इसकी विधि जो बताई, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारी बुद्धि मित्र संबंधियों में नहीं भटकती है, हमारा कल्याण हो जाता है, क्योंकि हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम आत्म स्मृति में रहते हैं वो तभी रह सकते हैं अगर एक बाप के ऊपर निश्चय हो। तो हमें ये निश्चय रख करके याद करना है कि इस तन में स्वयं भगवान बाप विराजमान है, तो बाप को बहुत प्यार से याद करना है। और जब हम बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं तो हमारे अंदर योग का बल जमा हो जाता है। इसे कहते हैं अपना कल्याण करना। जब हम अपने अंदर योग का बल जमा कर लेते हैं, आत्मा पवित्र बनती है, तो ज्ञान की धारणा भी सहज हो जाती है। तो याद के लिए दूसरी विधि बताई कि हमें बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस लेना है। तो हमें निश्चय है कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेते हैं विश्व का मालिक बनने का। तो इस समय वो वर्षा हमें बाप दे रहे हैं। तो हमारा जो बाप के ऊपर निश्चय है, निश्चय के साथ स्नेह भी है, स्नेह के साथ भावना भी है। जो हमारी भावना है इसका रिटर्न हमें 21 जन्म की बादशाही मिलती है। इस वर्षे का जो हमें रिटर्न मिलता है 21 जन्मों तक मिलता है। भगत भी भगवान को याद करते हैं, लेकिन उनको फल
एक जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए मिलता है। वही टीचर बन करके हमें राजयोग सिखलाते हैं। हमें अपने टीचर पर निश्चय है कि इस राजयोग की पढ़ाई को पढ़ने से हम विश्व का मालिक बनते हैं। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए ब्राह्मण जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना है, तब हमारे अंदर दैवी गुण धारण होंगे। जब इस जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है इसको हम जीवन में धारण करके इसका जब स्वरूप बन जाते हैं तो हमारे अंदर डिविनिटी आ जाती है। तो इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है, क्योंकि यही सोर्स ऑफ इनकम है और वही सतगुरु बनकर के सारे विश्व की सद्गति करते हैं। तो ऐसे सतगुरु को हमने ही बुलाया है कि वो आकर के इस पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया में परिवर्तन करते हैं। तो वो हमें शिक्षा देते हैं कि तुम्हें नई दुनिया में विश्व की बादशाही लेनी है तो पावन ज़रूर बनना है। तो इसी को हम सद्गति बोलते हैं। तो होगी तो सारी दुनिया की, लेकिन हम बच्चों के लिए वो सतगुरु आया है तो उसकी याद में रहना है। तो सेवा में भी अपने आप को बिजी रखना है। सेवा करते समय बार बार दिल से जब हम बाबा बाबा शब्द यूज़ करेंगे तो हमें खुशी भी मिलेगी और हमें शक्ति भी मिलेगी। ये हमने अपने आप को चेक करना है कि हम दिल से बाबा बोलते हैं या दिमाग से बाबा बोलते हैं। जब हम सेवा करते हैं तो हमें म्यूज़ियम में भी समझाना है, जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी जाकर समझाना है, सेंसिबल बन करके बात करनी है, आबू की महिमा करनी है और बताना है कि स्वयं भगवान आबू में आकर राजयोग सिखला रहे हैं और हमें विश्व का मालिक बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। ये आबू पर उनको लेकर के ये भी बताना है कि यहाँ दिलवाड़ा मंदिर है जो सतयुग का मॉडल है। उस पर बताना है कि जैसे आदिदेव नीचे बैठा है और ऊपर स्वर्ग है, अर्थात इस समय स्वर्ग की स्थापना स्वयं राजयोग सिखा करके परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो परमात्मा का परिचय भी देना है, सृष्टि का चक्कर भी बताना है और ये भी बताना है ये जो कुंज गली है, मथुरा है, गोपियों का खेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी रीति से बताना है। जब ये निश्चय हो जाएगा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, यहाँ ही भगवान राजयोग सिखा रहा है, तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। तो इस तरह ज्ञान की और योग की, ज्ञान की तलवार में याद का जौहर भर के फिर सेवा करनी है, अर्थात योग बल होगा तो सेवा भी अच्छी होगी। तब हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। ओम शांति।